हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम स्थानांतरित विधि से, है ना, दो चर वाले एक्रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं, है ना। तो उसमें हमने बताया था 3 मेथड होते हैं। तो पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले थे। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, है ना, विलुप्तीकरण विधि। विलुप्तीकरण विधि इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। क्या बोला जाएगा? एलिमिनेशन मेथड। एक्चुअली क्या होता है इसमें कि इसमें एक को विलुप्त कर दिया जाता है। दो चर दिया रहता है ना, तो उसमें एक चर मान को हटा लेते हैं तो दूसरा चर मान का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर उसी को अगले इक्वेशन में रख के हम लोग पहला चर मान का मान प्राप्त कर लेते हैं। समझते हैं इस चीज को। ये होता क्या है? जैसे हम लोगों को इक्वेशन प्राप्त रहता है ना कि a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। इस तरह से इक्वेशन हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें कि एक चर मान को हटा लेना है। एक चर मान को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके ये जो है ना गुणांक, इसको बराबर करते हैं। इसके गुणांक को बराबर करके माइनस कर दिया जाएगा तो ये घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे यहां समझते हैं, कहीं पे 4x है और कहीं पे है ना 2x है या फिर 3x। अब हमको कहना ये है कि इसमें घटाना है इसको कि ये 0 हो जाए, x का पूरा पार्ट हट जाए। तो हम क्या करेंगे कि 4x में से 4x ही घटाएंगे तभी जाके 0 होगा। उसके लिए क्या किया जाता है? इसमें 2 से गुना किया जाएगा। 2 से गुना करेंगे तभी तो ये 4x हो जाएगा। अगर हमको 4x को 3x से घटाना है तो 0 कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे कि इसमें 3x लेते हैं, है ना। ये 0 होगा? नहीं होगा। इसके लिए क्या करते हैं कि इस 3 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। इस 3 से इसमें गुना कर देंगे और इस 4 से क्या कर देंगे? इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। इस 4 से इसमें गुना कर दिए तो यहां भी देखो 4 इंटू 3 x तो घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये घटाने का तरीका हुआ। इसी को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड या विलुप्तीकरण विधि, जिसमें एक चर मान को हम विलुप्त कर देते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी को एक को हटा सकते हो। ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है कि जिसको भी हटाना हो, अगर हमको x को हटाना हो तो इस कोएफिशिएंट से इस समीकरण में गुना कर लेंगे और इस गुणांक से क्या करेंगे? इसमें गुना कर लेंगे। तो क्या होगा कि ये a1 a2 से गुना करेंगे तो a2 इंटू हो जाएगा, यहां हो जाएगा a1 से गुना करेंगे यहां तो क्या हो जाएगा? देखिए ये माइनस होगा तो ये कट जाएगा, क्योंकि यहां दोनों पे क्या हो गया? सेम है और चर मान सेम है। तो सिर्फ y के पदों में आपको ये मिल जाएगा। a2 से गुना करोगे तो a2 यहां भी गुना होगा, a2 यहां भी गुना होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हटाया जाता है। तो आते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होता है और इस मेथड का यूज करके हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3। यहां पे ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है किस मेथड से? विलुप्तीकरण विधि से। याद रखिए इसको किस मेथड से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से, विलुप्तीकरण विधि से। तो विलुप्तीकरण विधि में हम क्या बताएं कि कोई एक चर मान को विलुप्त कर देना है, हटा देना है।
एलिमिनेट कर देना है। तो क्या होगा, आप या तो चाहो तो y को हटा सकते हो या तो चाहो तो x को हटा सकते हो। तो अब देखो यहां से किसको हटाने में सुविधा होगी, तो देखो यहां गुणांक बराबर होगा तभी घट के 0 होगा। गुणांक बराबर होगा तभी। हमको करना इस मेथड में यही है कि जिस भी चर मान को हटाना है उसके गुणांक को बराबर कर लो, गुना करके, भागा करके, जोड़ के, घटा के, किसी भी तरह से। ये अगर 5 है तो यहाँ 5 हो जाए तो घट जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2। अब यहां देखो कि हमको पता है कि ये गुणांक पहले से बराबर दे रखा है। सिंपल सा चीज है कि ये गुणांक क्या है, पहले से बराबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से घटा देंगे समीकरण 2 को। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, ऐसा करने से घट जाएगा। तो क्या होगा, अब देखो 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3। 9th क्लास में हम लोग ये चीज देखे थे कि कैसे घटाया जाता है। ठीक है, कैसे भाई, अगर घटाना है तो क्या होता है, नीचे वाला का चिन्ह जो होगा वो चेंज हो जाता है। यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब माइनस हो गया तो ये कट के कितना हो जाएगा, 0, खत्म, 0। ठीक है, यहां क्या बच गया, 5y में से 3y घटेगा तो 2y बच जाएगा। प्लस की माइनस, तो प्लस। ठीक है, और यहां जो होगा -3 में से 1 जाएगा तो -2, या -2y बराबर -1, इसलिए y बराबर -1 बटे माइनस, सॉरी ये प्लस है, ये 2 है, 2 -2 बटे 2 और ये कट के कितना हो जाएगा 1, यानी y बराबर -1। ये y का मान निकल गया। आप किसी भी समीकरण में या तो इसमें या इसमें y का मान पुट कर दोगे, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में ही रखते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या, y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 गुना y के बदले क्या लिखेंगे, -1 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2x, ये माइनस हो जाएगा 5 बराबर 1। यहां देख लो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5 को इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5। 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर कितना, 6 बटे 2। ये कट के कितना हो जाएगा, 3 बराबर 3। ठीक है, तो आपको x का मान पता चल गया 3 और y का मान चल गया -1। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा विलुप्तीकरण मेथड से। किसी भी एक चर मान को हटा लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। याद रखो, जरूरी नहीं है कि x को हटाना है। यहाँ x बराबर था तो हटा लिए, कहीं y बराबर मिलेगा तो हटा लेंगे। एक चीज और यहाँ ध्यान देना कि अगर यहाँ पर चिन्ह सेम है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो घटाने की क्रिया होगी। जिस भी चर मान को हटाना है, अगर उसका चिन्ह सेम है कि यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, तो इसको घटा दिए। लेकिन अगर एक प्लस रहे और एक माइनस रहे तो उसमें हम लोग किस चीज की क्रिया करेंगे, जोड़ की क्रिया करेंगे। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। जैसे अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन इस तरह से है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2।
अब यहाँ पे समझिए, इसको ले लीजिए इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। किसको हटाने में आपको सुविधा होगी? तो आप देख रहे होंगे कि एक प्लस है एक माइनस। सबसे पहले तो इसी को हटाएंगे, y को ही, क्योंकि इसमें घटाना नहीं पड़ेगा, जोड़ देने पे हो जाएगा। अभी हम ये बात बता रहे थे कि जिस भी चर मान को हटाना हो उसको क्या किया जाता है कि चिन्ह देखा जाता है कि प्लस में है कि माइनस में है। अगर दोनों प्लस में है तो घटाने की क्रिया होगी, अगर दोनों माइनस में है तब भी घटाने की क्रिया होगी, लेकिन अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो जोड़ने की क्रिया होगी। ठीक है। अब यहाँ है 4y, यहाँ है 2y। ध्यान से देखिए, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो क्या करना होगा? इस 2y को 4y बनाना होगा, इस 2y को 4y बनाना होगा। और 4y बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। क्या किया जाएगा? इसमें 2 से गुना कर दिया जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुना करने का मतलब पूरे समीकरण में 2 से गुना। हम बताए थे कि इक्वेशन में क्या किया जाता है कि अगर इधर जो क्रिया किया जाएगा वही क्रिया इधर किया जाएगा। तो इसको किस लैंग्वेज में यहां पर हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1। अब यहां क्या करना है? जोड़ना है कि घटाना है? तो जोड़ना है। जोड़ समीकरण 2, और क्या करके 2 में क्या करना है? 2 से गुना करना है, गुना 2। हम लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 गुना 2। समझ में आ रही बात? इसमें 2 से गुना करके इसमें क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। तो समीकरण 1 हमारा था 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y बराबर 10। और समीकरण 2 क्या कह रहा है कि 2x माइनस 2y बराबर कितना? 2। लेकिन इसमें कितना से गुना करना है? 2 से। तो 2 से इसमें गुना यहां पर कर लो तो देखोगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। समझ में आ रही बात? नीचे वाले समीकरण में हम क्या किए? 2 से गुणा कर लिए। अब इसको जोड़ना है तो आप जानते हैं कि जोड़ में कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7x, और ये कट के कितना? 0 बराबर कितना? 14। ठीक है, 7x हो गया, ये क्या हो गया? 14। तो हम लिख सकते हैं इसलिए 7x बराबर कितना? 14। x बराबर कितना हो जाएगा? 14/7, और ये कट के कितना हो जाएगा? 2। x बराबर हमको पता चल गया, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम x का मान रख लेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, याद रखिए आप 1 में रखिए या 2 में, आंसर सेम आना है। ठीक है, आप इसमें भी पुट करोगे तो उतना ही मान आएगा, इसमें भी पुट करोगे तो इतना ही मान आएगा। आप किसी एक में कर सकते हो। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या होगा? 3 गुना x कितना? 2। समीकरण 1 जो था 3x था, तो 3 गुना 2, x के बदले 2 रख दिए, प्लस 4y बराबर 10। 6 प्लस 4y बराबर 10। 4y बराबर क्या हो जाएगा? 6 जो है इधर आ जाएगा, घट के कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6। समझ रहे हैं? ये 4y बराबर कितना? 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4। इसलिए y बराबर 4/4, ये कट के 1। y बराबर 1 और x बराबर कितना आया था? 2 आया था। इस तरह से ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने देखा एलिमिनेशन मेथड का दूसरा क्वेश्चन, कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज किया जाता है, यानी विलुप्तीकरण विधि से किसी एक चर मान को यहाँ से विलुप्त यानी हटा दिया जाता है और सिर्फ एक चर मान का यहाँ से मान निकाल दिया जाता है। फिर इस चर मान का मान निकला तो किसी भी समीकरण में
आप समीकरण 1 में रखो या 2 में। यहाँ पर देखो समीकरण 2 में भी मान रख के दिखा दे रहे हैं। समीकरण 2 में अगर x का मान रखें, का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, देख लो यहां से 2 गुना x का मान 2 माइनस 2i बराबर 2, 2 दूनी का 4 माइनस 2i बराबर 2, या माइनस 2i बराबर क्या हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा, 2 माइनस 4, माइनस 2i बराबर कितना -2, माइनस से माइनस गया प्लस से ये एक मरत में, यानी y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पर भी y बराबर कितना आया था 1। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जिसमें कैलकुलेशन कम हो उसमें मान रखिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार जिसमें इजी तरीका से हम हटा सके उसको हटाइए। ठीक है, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको सॉल्व करना है, हल करना है विलुप्तीकरण विधि से। याद रखिए हल किस विधि से करना है, विलुप्तीकरण विधि से। तो हम लोगों को क्या करना होगा, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें से किसी एक चर मान को हटाना है, या तो आप x को हटा रहे या फिर क्या करो y को हटाओ। तो कौन इजी है भाई, तो y को हटाना इजी है, क्योंकि इस प्लस है एक माइनस है, इसमें जोड़ देने पे हो जाएगा। इसको अगर देखोगे तो दोनों प्लस है, घटाना पड़ेगा। आप जो चाहो वो हटा लो, हम यहाँ पर y को हटा रहे हैं। तो y को हटाने के लिए क्या करना होगा, अगर यहाँ 3y है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 3y होना चाहिए, तभी तो घट के 0 होगा। यहाँ 3y होगा तब यहाँ 3y होगा। दोनों का ये जो है गुणांक सेम होना चाहिए, तभी हम हटा सकते हैं। ठीक, तो ऐसा करने के लिए क्या होगा, देखो समीकरण 1 में क्या करना होगा, समीकरण 1 में गुना करना होगा 3 से। समीकरण 1 गुना 3, समीकरण 1 गुना 3, और जोड़ना होगा किसको, समीकरण 2 को। ध्यान से देखो, समीकरण 1 गुना 3 जोड़ समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 3 से गुना करो तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 15। क्या होगा 3x प्लस 3y बराबर 15। इसमें कुछ नहीं करना, तो ऐसे ही लिख देंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या होगा 3 2 5x, 5x और ये कट जाएगा तो क्या होगा 0, और ये जुटेगा तो 19। ठीक है, 5x बराबर 19 इस लिख सकते हैं, 5x बराबर 19, इसलिए x बराबर 19/5। यहां से आपका x का मान पता चल गया कि 19/5 है। आप समीकरण 1 में x का मान रखो तो y का मान निकल जाएगा। तो यहां से देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x के बदले 19/5 प्लस y के बदले y बराबर कितना 5। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, ये पार्ट उठ के इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस था, इधर आएगा तो माइनस, यानी 5 माइनस 19/5। अब यहां से आप एलसीएम निकाल सकते हो, इसके नीचे 1 है तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये 25 हो जाएगा माइनस 19 बराबर ये कितना 6/5। y बराबर इतना और x बराबर 19/5। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y माइनस 7। देखिए एकदम सिंपल सा चीज है। आप देख रहे होंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक तो है एक नहीं है, तो दोनों को हम लोगों को एक जैसा करना होगा। या तो इसको इधर लाके इसको इधर लाएं, यानी जो एक रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसी समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसी फॉर्म में हम रखना होगा, तभी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला समीकरण और ये दूसरा। पहला वाला समीकरण को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको ऐसे ही हम छोड़ दिए। चाहो तो आप 4 इधर लेके जा सकते हो, बराबर के इस तरफ भी आप 4 लेके जा सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन इसमें दे रखा है तो ऐसे भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। पिछला जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए क्या था, ये वाला जो था सी वाला पार्ट बराबर के इधर था। हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि सी यहां भी रख सकता है, यहां भी रख सकता है, लेकिन फर्क इतना है कि अगर इस समीकरण में आप सी को यहां रखते हो तो इसमें भी सी को बराबर के उस पार ले जाना होगा, नहीं तो इस समीकरण में भी सी को इधर ही रखना होगा। दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9x, ये 2y इधर था, इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर के, और ये प्लस में 7 था, माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 7 बराबर 0। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख लिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। हम क्या किए, बराबर से इसको इधर ला दिए, इस फॉर्म में, समीकरण 1 के फॉर्म में रख दिए, इसको इसी के रूप में बना दिए, ठीक है। अब इसको घटाना बढ़ाना है, किसको हटाना आप चाहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां समीकरण 1 में 3 का गुना करेंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन हम इसी तरह से किए हैं, कभी ये नहीं हुआ कि दोनों में गुना करें। तो इस बार हम y को हटाते हैं। क्या करते हैं, y को हटाते हैं, ताकि इस टाइप का भी आप क्वेश्चन समझ जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों समीकरण में गुना करना पड़ता है, ठीक है। क्या किया जाता है, दोनों समीकरण में। अब इसको इक्वेशन 1 रखते हैं और इसको इक्वेशन 2 रखते हैं, इस रूप में लिख के, ठीक है। आप चाहो तो 3-4 भी बना सकते हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देखो इसको, ठीक है। ये क्या है कि यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। अब भाई 2 में किस चीज से गुना करेंगे तो 5 आएगा, तो हमको तो 2.5 से गुना करना पड़ेगा। पॉइंट में बहुत सारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 5 से इसमें गुना कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझिए कि जब इस तरह का कंडीशन आए, इसको इग्नोर कर दो, हम समझाने के लिए इसको बोल रहे हैं। y को हटा रहे हैं, आप चाहो तो इस क्वेश्चन में x को हटा लो तो इजी हो जाएगा। x पार्ट को हटाने के लिए सिर्फ ऊपर वाला में 3 से गुना करना पड़ेगा तो 9 हो जाएगा। लेकिन कहीं क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि दोनों में गुना करना हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो आप देखो इसको हटाना है y को, तो ये 5 है 2 है, दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या बताए थे कि नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना कर लो और ऊपर वाला में से नीचे वाला गुना कर लो, ठीक है। तो 5 से इसमें गुना करोगे तो ये 10 बन जाएगा, और 2 से इसमें गुना करोगे तो ये भी 10 बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो किसकी क्रिया होगी, तो माइनस की क्रिया होगी। हम बताए थे कि अगर यहाँ पर चिन्ह सेम हो, यहाँ भी जो चिन्ह है यहाँ पर भी वही चिन्ह हो, तो घटाया जाता है। अगर चिन्ह सेम न हो, यानी अलग अलग हो, एक प्लस एक माइनस, तो जोड़ा जाएगा। फिर से इस बात को समझिए कि अगर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो घटेगा।
यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तब भी घटेगा। लेकिन एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, जुटेगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, समीकरण 1 में किससे गुना करना है, 2 से। इस समीकरण 1 में गुना करेंगे 2 से, तो इसको ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2। इस 2 से इसमें गुना करेंगे और इस 5 से किसमें गुना करेंगे, इसमें। और क्या करना है भाई, घटाना है समीकरण 2 गुना 5। 2 में गुना करना है किससे, 5 से, और घटा देना है। सिंपल सा चीज है, हट जाएगा। अब समीकरण 1 में 2 से गुना करके देखोगे तो 6x माइनस 10y माइनस 8 बराबर 0। 6x माइनस 10y माइनस 8 बराबर 0। और ये हो जाएगा 5 से गुना करोगे इसमें तो 45x माइनस 10y प्लस में 35 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसको घटाना है। घटाने का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, 0 का कोई रोल ही नहीं। अब देखो 10y से 10y कट जाएगा, ये क्या होगा, घटाओगे तो माइनस 39y, 39x, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 39x। 45 में से 6 गया तो कितना, 39। इसको घटाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये कितना हो जाएगा, 27। कितना होगा बाबू, 27 बराबर 0। माइनस 39x माइनस 27 बराबर 0। अब देखो माइनस 39x बराबर, इस माइनस 27 को हम किधर ले जाएंगे, बराबर के उस तरफ, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 27। या हम 0 ना भी लिखे, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 27। माइनस 39x बराबर 27, माइनस था इधर आया तो क्या हो गया, प्लस। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 27 बटे 39। 3 से कट जाएगा, ये 9 मरत में कटेगा और ये 13 मरत में कटेगा, यानी 9 बटे 13 x का मान आ गया। x बराबर 9 बटे 13। ठीक, अब इसी x को समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में, तो रख लो समीकरण 1 में x का मान रखने पर 3 गुना 9 बटे 13 हो जाएगा। 3x है तो 3 गुना 9 बटे 13 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ध्यान से देखिए, 3 गुना 9 बटे 13 माइनस 5x माइनस 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, y वाला को एक तरफ और बिना y वाला को एक तरफ लेके जाएंगे। तो याद रखो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5y, या इसको अभी एक लाइन और लिखते हैं, 9 27 बटे 13 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, हम क्या किए, यहाँ पे गुना कर लिए। अब देखो माइनस 5y बराबर क्या होगा, ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस 27 बटे 13, ये प्लस था बराबर के इधर लाए तो माइनस 27 बटे 13, ये जो था माइनस था इधर आएगा तो प्लस में 4। क्लियर है। अब देखो माइनस 5y बराबर, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इससे करोगे तो ये माइनस 27 था तो माइनस 27 और 13 चौक 78, तिरचौ का 52 होता है जी, तिरचौ का 52। अब देखो माइनस 5y और ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा
27 और 25 52 होता है, तो ये प्लस में 25 घटाने पर आएगा और 13। y बराबर क्या हो जाएगा 25/13 गुना ये इधर था आएगा तो -5, ये कट जाएगा 5 मरत में, y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस था तो -5/13। x बराबर कितना आ गया 9/13। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है समीकरण में किसी एक चर मान को, इस मेथड में विलुप्तीकरण विधि में एक चर मान को विलुप्त कर दिया जाता है और दूसरे चर मान का मान निकालकर फिर उसको इक्वेशन में रख दिया जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए, अगर फिर कहीं डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है तो आप मैसेज करिए या फिर कमेंट करिए या फिर ग्रुप में मैसेज करिए, फिर उस पर वीडियो बनाया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।